आज की कहानी चालू करने के पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने सुना है, देखा है, कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि कोई बंदा मर के जिंदा हुआ हो? कभी सुना है आपने? पहले इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए कमेंट में, फिर आप आगे कहानी सुन। और कहानी चालू करने के पहले एक छोटा सा इंट्रो। मैं हूँ अक्षय, लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज, फैक्ट्स, रियल स्टोरीज, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, और यहाँ पे आपकी भी कहानी आ सकती है। शायद नेक्स्ट कहानी आपकी ही हो। तो और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं कि आए ही हो तो फैमिली का हिस्सा बने जाइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और अभी मैं चालू करता हूँ ये कहानी। ये कहानी 2005 की है। आप सबको पता रहेगा 26 जुलाई 2005 हर जगह पे बाढ़ आई थी मुंबई में। और तब मैं स्कूल में था। मैं जब स्कूल से रिटर्न आया तब तक पानी बढ़ चुका था। मेरे को पापा लेने आए थे स्कूल में कि बहुत बारिश हो रहा है करके वो लेने आए थे। धीरे 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 पानी बढ़ा और देखते ही देखते हमारा घर आधा पानी के अंदर जा चुका था। बाढ़ गई। दूसरे दिन सब क्लियर करते 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 बहुत सारे सांप, बहुत कुछ मिट्टी, गंदगी घर में आई थी। उस बाढ़ के टाइम पे भी मैंने बहुत ऐसी चीजें देखी जो शायद कोई देखे तो दिल कांप उठा। बहुत सारी लाशें देखे मैंने। इनफैक्ट वही बाढ़ के टाइम कुछ एक पानी के यहाँ से मेरे घर के बाजू से पानी जा रहा था, तो एक लकड़ा बीच में आके अटक गया था। और उस लकड़े के वजह से, बहुत बड़ा लकड़ा था, छोटा नहीं था वो, बहुत पानी अट रहा था उसको। तो मुझे लगा, और मेरे पापा भी बोले कि अपने को लकड़ा शायद अगर वो हट जाता या कोई हटा देता तो पानी शायद और आगे जाता। ये नेक्स्ट डे की बात है। 26 को बाढ़ आई थी, 27 का बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं था छोटा सा बच्चा 2005 के टाइम में। मैंने सोचा कि चलो मैं जाता हूँ और उसको हटा देता हूँ। तो वो हटाने को गया। ऑफ कोर्स मेरे से वो हटेगा ही नहीं, तो मैं वैसे ही पानी में उल्टा गया। हाँ, आज भी सब लोग पूछते कि तू गया तो गया कैसे बाढ़ के पानी में से। भगवान की कृपा है, अब हो गया। तो जैसे बाढ़ गया, कुछ दिन के बाद उस टाइम पे नया नया सा बीमारी आ गया था, वो है डेंगू, या आप लोग डेंगू करके उसको पहचानते रहेंगे। बट 2005 में वो नया ही आउटब्रेक हुआ था और उसके इलाज भी इतने रेडीली अवेलेबल नहीं थे जैसे कि आज मिलते हैं। तो कुछ दिन के बाद मुझे ना बुखार आया और नॉर्मल मेडिसिन्स, डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ली, बट बुखार जा नहीं रहा। तो मम्मी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या हो सकता है, शायद मलेरिया, टाइफाइड तो नहीं। तो मम्मी ने मेरे को लेके गए और मेरा ब्लड टेस्ट करवाया। तो तब डेंगू का स्पेशल टेस्ट नहीं हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। तब नहीं था, या होगा भी तो इतना फेमस नहीं था वो। तो ब्लड टेस्ट करवाया मलेरिया एंड टाइफाइड का। थोड़े बहुत मलेरियास्टिक सिम्टम्स आए थे, तो मम्मी ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और एंड दवाई
दी। 2 दिन गए, 3 दिन गए, बुखार आ रहा है, कम हो रहा है पर जा नहीं रहा है। धीरे 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 मैं और वीक होते गया। ऑन 5th एंड 6th डे मेरे बॉडी पे रेड स्पॉट्स आने लगे, मेरे हाथों पे, मेरे फेस पे। 5th डे से चालू हो गए, 6th डे पे वो एकदम विजिबल हो गए थे। तो हमारे एक डॉक्टर थे तब गांव में, वो आए, फैमिली डॉक्टर थे, वो आए, उन्होंने मुझे देखा और उनके मन में क्या आया आई डोंट नो। शाम का वक्त था, 7 बज गए थे और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि इसको उठाओ और पहले एडमिट कर दो। शाम का वक्त था, बारिश था, पापा भी थे। पापा ने बोला इसको तुरंत चलो अपन लेके जाते हैं। तो मैं, मम्मी, पापा हम लोग गए, हम लोग थाने में गए। और उस टाइम का यहाँ का रोड बहुत बुरा था, रोड की हालत खराब थी, ट्रैफिक लगती थी। फिर भी कैसे कैसे 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग पहुंच गए थाना में। और थाना में 2-4 हॉस्पिटल्स में दिखाया। इतने बारिश में कैसे तो मुझे लेके जा रहे थे, मुझे याद है मैं ऑलमोस्ट बोलते हैं ना गिलानी में था, या ऑलमोस्ट मेरे को सेंस उतना नहीं था। एंड मेरे को लेके गए, एक हॉस्पिटल में लेके गए, वो बोले कि नहीं ये बहुत ही इमरजेंसी केस है, हम लोग इसको एडमिट नहीं करेंगे। दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहीं पे भी वही सेम। तो एक मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बोलूंगा पर माजोड़ा में हॉस्पिटल है, नाम लिया तो भी क्या ही है, परम हॉस्पिटल है, चलो नाम ले लेता हूँ मैं, परम हॉस्पिटल करके है थाने में माजोड़ा। तो वहां पे मुझे लेके गए, उन्होंने मुझे देखा और मुझे तुरंत उन्होंने एडमिशन के लिए ले लिया। मेरे को एडमिट किया, डॉक्टर्स ने देखा, नर्स थे। मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे याद है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डीप जा रहा था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। एक तो बहुत तेज बुखार था उस समय, बारिश में भी मैं भीग गया था। तो मुझे एक वार्ड में, एक रूम में लेटाया गया, मेरे को सलाइन लगाई थी और मेरा ब्लड लिया गया चेक करने के लिए कि क्या है। तब डाउट तो था उनको कि कुछ नया जो आ रहा है, फैल रहा है, डेंगू करके हो ही रहेगा। पर मुझे उसकी दवाई नहीं दी थी, मेरे को खाली सलाइन लगाया था एंड बस जांच करने के लिए मेरा ब्लड लेके गए थे। मेरे को याद है मैं बेड पे लेटा था। अब यहां से ठीक से सुनिएगा आप। मैं बेड पे लेटा था, लेटे 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 पता नहीं मुझे नींद लगी या क्या, मेरे को कब सलाइन लगाया ये मुझे ठीक से याद भी नहीं ना, मेरे को कुछ महसूस हुआ था। मैं सिर्फ मेरे हाथों को देखा, मेरे हाथ एकदम लाल हो चुके थे। एंड धीरे 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 मैं एकदम डीप चला गया। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मेरे बॉडी के ऊपर आ गया हूँ। मैं मेरे खुद को देख रहा हूँ। मैं वहां पे लेटा हूँ, वहां पे साइड में नर्स खड़ी है, वहां पे मम्मी बैठे हैं और मैं टर्न हुआ। सामने देखता हूँ तो एक रास्ता दिख रहा है एंड लाइट थी। और धीरे 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 मैं खींचते गया। कितना समय हुआ मुझे कुछ पता नहीं, ना दर्द, ना बुखार, ना वो पीड़ा, कुछ एहसास नहीं हो रहा था तब। बस एक लाइट थी और एक एहसास था लाइट का, एक अजीब सा
एकदम प्यारा सा एहसास, प्यार भरा एहसास था वो। मैं ऊपर चला गया, चला गया, चला गया, और एक सामने, जैसे मैं लाइट के पास गया तो सामने वहां पे मुझे, पहले दूर से देखा तो कोई तो थे, जैसे जैसे मैं पास गया तो मुझे एक्चुअली साईं बाबा दिखे। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मन का वहम हो सकता है, या वहाँ पे साईं बाबा कैसे हैं, वहाँ पे कोई भी भगवान हो सकता है, साईं बाबा भगवान नहीं है। ये सब चीज का, इन सब प्रश्न का, सॉरी, उत्तर मेरे पास नहीं है कि क्यों, कैसे, क्या, पर मेरे को वहाँ पे साईं बाबा दिखे। वो बैठे थे वहाँ पे एंड मैं उनके पास गया। डिस्टेंस था, बहुत बीच में डिस्टेंस था, फिर भी मुझे वो बहुत बड़े दिखाई दिए। उन्होंने हाथ किया था ऐसे, मैंने क्या उनसे बात की मुझे याद नहीं, पर उन्होंने खाली सर हिला के ऐसे किया और मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो चीज मुझे खींच रही है। कुछ सेकेंड्स में मैं वहां से ऊपर से सब करके नीचे आया। यहाँ पे मेरे को नर्स जगा रही थी, तो मैं ऐसे उठ गया, एकदम कंफ्यूज था मैं, क्योंकि अभी मैं वहां पे था, ऊपर था, एंड अभी मेरे सामने साईं बाबा थे। जय साईं राम, जय साईं बाबा। और उन्होंने बस ऐसे कुछ किया हाथ से, ऐसे मेरे को बोले, एंड जब आंखें खोलती है तो मेरे सामने नर्स। मैं टोटली कंफ्यूज हो गया था। तो मैंने सिर्फ मेरे हाथों को देखा, तो हाथ नॉर्मल हो गए थे जो रात को, और हाँ, अभी सुबह के 9-10 बज गए थे, क्योंकि मेरे सामने ही घड़ी थी। जैसे मैं लेटा था वो बेड पे, मेरे पैर के सामने यहाँ पे टीवी था और यहाँ पे सामने घड़ी थी, तो मैं देखा कि 9-10 बज गए हैं। तो 8:30 रात के, पिछले रात के 8:30-9 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह के 9, 9:30, 10 बजे तक का टाइम था। एंड मुझे, जब मैं आउट ऑफ बॉडी गया था तो वो मुझे कुछ सेकेंड्स का टाइम लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का टाइम, डिवाइन टाइम और अपने अर्थ का टाइम डिफरेंट है। वो कुछ सेकंड का पल था, मैं बस गया, मेरे को दिखे और उन्होंने बस हाथ किया और मैं रिटर्न आ गया, दैट्स इट। और यहाँ पे पूरी रात 12 घंटे गुजर चुके थे। मैंने मेरे हाथों को देखा तो मेरे हाथ नॉर्मल हो चुके थे। जो मेरे हाथ रेड हो गए थे, पूरे लाल लाल ऐसे डब्बे डब्बे आए थे, तो वो सब नॉर्मल हो चुका था। नर्स बोल रहे थे, मम्मी थे मेरे बाजू में, तो नर्स बोल रहे थे कि इसका बुखार उतर चुका है। और आपको एक बात बोलूं, रात को या अभी तक, सुबह तक मुझे डेंगू के ऊपर दवाई दी ही नहीं थी, बस सलाइन लगाया था। तो एक चमत्कार कैसे हुआ, क्या था ये, मैं कैसे ठीक हुआ, नहीं पता, उनकी लीलाएं हैं। और कुछ दिन के बाद मैं हॉस्पिटल में ही था, 1 वीक तक मैं हॉस्पिटल में था। तो डिस्चार्ज के पहले ही दिन जो डॉक्टर ने मुझे कहा था घर पे आके कि इसको पहले ही एडमिट करना चाहिए, तो वो आए थे वहाँ पे, मेरे बाजू में ही खड़े थे। तब मम्मी ने उनको पूछा, आपने ऐसे क्यों इसको कहा कि इसको अभी के अभी इमरजेंसी में एडमिट करो। तो डॉक्टर बोले, जो हालत में ये था, ये उनके शब्द हैं, जो हालत में ये बेटा था और जो जैसे इसको बुखार और मुंह पे जो स्पॉट्स था, वो देख के मैं समझ चुका था कि ये दूसरे दिन का सूरज नहीं देखेगा। ये उनके शब्द हैं। तो उस रात मेरा
आखिरी रात ही था, मेरी मृत्यु आई थी। तो शायद मैं बॉडी से जाके वापस आ गया हूँ। मैं भगवान के दर्शन लेके आ चुका हूँ। वो एहसास बहुत ही डिवाइन था। वो लाइट एकदम, बोलते हैं ना, एक प्यार भरी लाइट। आपको दर्द नहीं होगा या आपको ऐसे आंखों में चुभेगी नहीं, उल्टा आपको अच्छा लगेगा, ऐसी वो लाइट थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अब ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है मुझे जरूर लाइक दीजिएगा। एंड ऐसे और ढेर सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और आपकी कहानी भी इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, अगली कहानी मैं आपकी बताऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।